Thank you very much. Now, Sri A.U. Singh there. Deputy Chairman, sir, it's been interesting listening to these speeches from both the sides. ऑनरेबल जेटली साहब की स्पीच सुन के मुझे कैनेडी साहब का कोट याद आ गया. When John F. Kennedy took office, he commented, when he got into office, when we got into office, the thing that surprised me most was to find that things were just as bad as we'd been saying they were. वहां से शायद इन्होंने शुरू किया. Fuel prices were haywire, recession, inflation, climate conditions, climate change, increasing poverty, class divide was there. सुन के अच्छा लगा कि प्रधानमंत्री ने कई ऐलान किए प्रेसिडेंट्स एड्रेस में. डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, जनधन योजना, स्वच्छ भारत इत्यादि. It's nice to see that the present government is giving a direction. But ye directions are only on paper as yet. ये कब implement होंगी, कैसे implement होंगी, वो हमें देखना पड़ेगा. कहा जाता है, destiny belongs to those who believe in the beauty of the dreams and have the courage to pursue it. Don't stop when you are tired, stop when you are done. शायद ये इसी इशारे पे ये सरकार चलना चाहती है. हम लोग देखेंगे आगे जाके कितनी ये कामयाब होती है, कार्यकारी होती है. स्टेट्स की तो ग्रेटर ऑटोनॉमी की बहुत दिन से लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी. एक पॉलिसी वन साइज डजंट फिट द पॉलिसी ऑफ ऑल स्टेट्स. अच्छा हुआ कि सेंटर्स टैक्स डिवोल्यूशन जो स्टेट्स को दिया 32% से 42%, ये कामयाब स्टेप है, काम आएगा हमारे स्टेटों में. पर एक बात मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा. See that Odisha and several other states have seen a percentage decrease in devolution share under the 14th Finance Commission report. Odisha's percentage share has been reduced from 4.78% to 4.64%, which is 0.14% decrease. मैं जानना चाहूंगा क्यों, किस बेसिस पे ये इंक्रीज कैलकुलेट करी गई. क्या मन में रखा गया कि कौन से स्टेट्स बैकवर्ड हैं, उनको ज्यादा अहमियत देनी चाहिए, सपोर्ट देनी चाहिए. ये चीज ख्याल में रखी गई कि नहीं. मैं आशा करूंगा कि हमारे आदरणीय फाइनेंस मंत्री इसको क्लैरिफाई करेंगे. स्पेशल कैटेगरी स्टेट उड़ीसा का बहुत दिन से डिमांड था. अब सुनते हैं कि 14th फाइनेंस कमीशन में ये डिस्टिंक्शन निकालने की सोच रहे हैं, रेकमेंड कर रहे हैं. तो जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स थे उनको अगर इसमें से बाहर कर दिया जाएगा तो उनके लिए क्या व्यवस्था होगी जो बैकवर्ड्स हैं, ये हम जानना चाहेंगे आदरणीय फाइनेंस मिनिस्टर से. सब बहुत कुछ कहा गया है सेक्युलरिज्म के ऊपर. This really is a matter of great concern in the country. ओबामा साहब
जब लौट के गए उन्होंने स्टेटमेंट दिया जो सबको मालूम है, एक्ट्स ऑफ इंटॉलरेंस दैट वुड हैव शॉक्ड गांधी जी। एक पोर्शन पढ़ रहा हूं मैं आपके सामने। जब ये ओबामा जी का नेगेटिव स्टेटमेंट आया ऑन रिलीजियस इंटॉलरेंस इन दिस कंट्री, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा, माय गवर्नमेंट विल इंश्योर दैट देयर इज कंप्लीट फ्रीडम ऑफ फेथ एंड दैट एवरीवन हैज द अनडिनाइबल राइट टू रिटेन और अडॉप्ट रिलीजन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मुझे समझ में नहीं आता कि कल के पेपरों में एक बीजेपी एमपी साहब ने कहा that घर वापसी to go on till conversions are banned। तो किस भाषा में ये बात कर रहे हैं? प्रधानमंत्री एक चीज बोल रहे हैं, बीजेपी के कुछ नेता और चीज बोल रहे हैं, और जैसे येचुरी साहब ने कहा, जो मेन ऑर्गेनाइजेशन इनका है उनके हेड ने भी इस तरह के बयान दिए हैं। मदर टेरेसा जी को भी इसमें खींचा है। ये सब निंदनीय बात है, ये होनी नहीं चाहिए। बड़ी अच्छी तरह से येचुरी जी ने इसको आपके सामने रखा है। स्टेटमेंट देने से काम नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी एक स्टेटमेंट देते हैं, इनके एमपी वगैरह कुछ और स्टेटमेंट देते हैं। इसको क्लैरिफाई करने की जरूरत है। इसके लिए मैं चेयरमैन साहब, आई ड्रॉ योर अटेंशन टू द उड़ीसा फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल पास्ड इन 1967 इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा। जब ऐसे मुद्दे उड़ीसा में उठने लगे थे 1967 में, तो वहां के मुख्यमंत्री ये बिल लाए थे। इसका नाम था द उड़ीसा फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल, to provide for prohibition of conversion from one religion to another by the use of force or inducement or by fraudulent means and for matters incidental thereto. इसके स्टेटमेंट्स, ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस ये थे। Conversion in its very process involves an act of undermining another's faith. The process becomes all the more objectionable when this is brought about by recourse to methods like force, fraud, material inducement, and exploitation of one's poverty, simplicity, and ignorance. Conversion or attempts to convert in the above manner, besides creating various maladjustments in social life, also gives rise to problems of law and order. It is therefore of importance to provide for measures to check such activity, which also indirectly impinges on the freedom of religion. तो ये बिल आपके सामने है। आज उड़ीसा में ये लॉ है। अगर प्रधानमंत्री इस मैटर में सीरियस हैं, तो स्टेटमेंट ना दे करके एक उड़ीसा फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल जैसे है, ऐसा बिल लाके एक लॉ बनाया जाए कि जो भी कन्वर्ट करे जबरदस्ती बाय फोर्स, उनके ऊपर एक्शन हो, वो अरेस्ट हो। जैसे बार बार उठता रहा है, जो भी ऐसे स्टेटमेंट मारते रहे हैं, कहते रहे हैं, उनके ऊपर कोई एक्शन सरकार ने लिया नहीं, लेने की बात नहीं करते। तो ये सबसे बड़ी चीज आज भारत के सामने है, पूरी दुनिया देख रही है, जिसको प्रधानमंत्री जी ने आदर सहित भारत में बुलाया था, गेस्ट किया था 26 जनवरी को। आज उन्होंने भी जाके ऐसा स्टेटमेंट दिया है ऑन रिलीजियस इंटॉलरेंस। भारत के लिए ये एक बहुत बड़ी बात है, निंदनीय बात है। अगर प्रधानमंत्री जी इस पे अटल हैं, खाली भाषणबाजी में नहीं, तो इसको बिल लाएंगे, लॉ करेंगे, इस पे एक्शन होगा।
कभी कभी मुझे देख के ऐसा लगता है, चर्चिल की बात याद आ जाती है। उन्होंने ऐसे ही जब एक भाषण में अपनी लंदन में जब उनका पार्लियामेंट चल रहा था, कहा विरक्त होकर कि माय अपोनेंट्स सिट इन फ्रंट ऑफ मी, माय एनिमी सिट बिहाइंड। अपने पार्टी पे इशारा किया। मैं जानता हूं कि प्रधानमंत्री चाहते नहीं, जो चीजें उठ रही हैं इनकी पार्टी से वो बंद हो नहीं पा रही हैं। इसलिए हमें एक लॉ, एक बिल की जरूरत है जो आपके सामने एग्जाम्पल के तरीके से उड़ीसा में 1967 में उन मुख्यमंत्री ने किया था, उसको लाइए, सदन में रखिए और उसमें जो भी चेंजेस करने हैं करिए। भाई साहब मुझे चेयरमैन साहब मुझे 2-4 मिनट और दिए जाएं। मैं आई एम टचिंग ऑन टॉपिक्स व्हिच इज नॉट बीन स्पोकन ऑन। आपकी पार्टी का टाइम है, आपके पार्टी का टाइम, 2 स्पीकर और हैं आप। सर एक मुझे आप 2 मिनट और दें सर। सर मैं आपके ऊपर एक डिफेंस के ऊपर कहना चाहूंगा थोड़ा। बिटवीन 1947 and 1962 the expenditure on defense remained below 2% of the GDP, leading to a humiliating debacle in 1962. The layout for 2013-14 is also 1.8% of the GDP. Little has changed today. Sir, आप जानिए, over 70 passes are there in the northeastern sector between China and India. Chinese have 76 roads attending to all 76 passes. We, sir, have 1 road going from Gangtok to Nathula. ऐसी बहुत चीजें मैं लाइट में लाना नहीं चाहता। इसमें क्यों नहीं कॉन्सेंट्रेट करते? जो लैंड एक्ट के बारे में हमारे फाइनेंस मंत्री जी ने कहा, उसमें मैं पूरा हमारे विरोधियों के साथ हूं कि ये एंटी फार्मर, एंटी पुअर लॉ दिखाई जाता है, बट फॉर इंटरनल सिक्योरिटी, फॉर मैटर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस अगर इसको सस्पेंड करके यूटिलाइज किया जाएगा तो मुझे व्यक्तिगत इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। सब 60,000 आर्म्ड फोर्सेस के आदमी रिटायर करते हैं हर साल, जिनकी उम्र 35 to 45 रहती है। इनके लिए कोई मैंडेटरी जॉब रिजर्वेशंस नहीं है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में होना चाहिए। आर्म्ड फोर्सेस इन द पब्लिक सेक्टर, उसमें भी होना चाहिए। एक इको टास्क फोर्स है जो अच्छी काम करती है भारत में, अपने देहरादून में, राजस्थान में, उसको हमें बढ़ावा देना चाहिए। मैं आप टच करूंगा नक्सल के ऊपर। सर मुझे 2 मिनट और दिया जाए। सर आज सुबह एक प्रश्न दिया था मैं नक्सल के ऊपर, हमारे मंत्री होम मिनिस्टर थे, उन्होंने आंसर दिया नहीं, हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट देर से दे नहीं पाए। उसके लिए हम आपके पास जाएंगे फॉर हाफ एन आवर डिस्कशन। सर एक नेशनल नक्सल मैनेज इज एन इंपॉर्टेंट नेशनल कंसर्न। इसको भारत, जो आंसर दिया हमारे मंत्री जी ने, उनने ये कहा कि साहब ये तो स्टेट की डिमांड है, सीआरपीएफ स्टेट ने मांगी, हमने दे दी, पैसे स्टेट दे। अरे सर ये क्या स्टेट ने प्रॉब्लम क्रिएट किया था? इज इट नॉट द प्रॉब्लम ऑफ 10-12 स्टेट्स इन द कंट्री पैन इंडिया? व्हाई शुड नॉट द सेंट्रल गवर्नमेंट सपोर्ट द स्टेट इन payment and reimbursement of CRF funds? They haven't given enough helicopters, they haven't given enough support for the Naxalites because they treat it as a state problem. This should be treated, sir, as a national problem. National problem के treat किया जाए, इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। एक बात और मैं कहूँगा साहब, just 30 seconds. Sir, the Indian Army gets obsolete equipment, and I'll tell you how in just 1 minute. सर जो टेंडर्स होते हैं 5 साल लगते हैं टेंडर फॉर्मेट के फाइनलाइज करने वास्ते। जो पार्टी हार जाती है वो जाती है सीबीसी को, सीबीआई को और सुप्रीम कोर्ट, और 10 साल निकल जाते हैं। जब तक वो डिसाइड हो के इक्विपमेंट या सबमरीन या प्लेन भारत पहुंचता है 15 साल निकल जाते हैं। तो जो जिसके लिए लिया गया है वो ऑब्सोलीट हो जाता है। इसलिए हमें इसके लिए कार्रवाई कीजिए, इसमें मन दीजिए। हमारी डिफेंस और सिक्योरिटी प्राइमरी होनी चाहिए। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने कुछ समय दिया मुझे ये कहने वास्ते।